मैं ये चाहता हूँ कि एक ऐसी शख्सियत को आपके हवाले करूँ जिनकी शख्सियत काबिल कद्र है, जिनका तर्ज तकल्लुम काबिल रश्क है, जिनके नशीब फराज काबिल फहम है, जिनके अफहाम व तफहीम काबिल सताइश है, जिनसे मेरी मुराद खतीब ज़ीशान हर दिल अजीज हजरत अल्लामा मौलाना इश्तियाक अहमद साहब अल आज़मी नाज़िम मरकज़ी क़ासिमुल उलूम हसनपुर बहरवा। इस वक्त मैं हजरत से निहायत अदब के साथ इल्तमास कर रहा हूँ कि हजरत आप तशरीफ लाए और अपनी तकरीर से हम सामईन को मुस्तफीज फरमाए। इस शेर के साथ हजरत के इस्तक़बाल के फूल से चांद से खुशबू की ज़ुबान से सुनिए, फूल से चांद से खुशबू की ज़ुबान से सुनिए। हर तरफ आपका हिस्सा है, जिधर से सुनिए सबको आता नहीं सजा कर जिंदगी का जीना, जिंदगी क्या है हजरत की ज़ुबान से। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल कलाम मा क़ल्ल व दल्ल औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, गैल जवानी फिर न लौटे, चाहे घीव मलिदा खाओ। तू एक बघा का इधर आके बैठा, अब दुआ होगी। लोग के कहने से हम थोड़े करेंगे। जो शुरू में चला गया वो भी अल्लाह का बंदा, जो उसके बाद गया वो भी अल्लाह का बंदा, और जो उसके बाद गया जय गो शायर आया और खत्म किया तो कुछ आदमी भाग गया। वो उसका महबूब रहा, उसका आशिक रहा। फिर उसके बाद तब 5 घंटा में कितना आदमी भागा, कुछ आया कुछ गया, कुछ आया कुछ गया। अब शायर लोग खत्म हो और हम अभी जिंदा। जहाँ जलसा खत्म हो गया हम भी खत्म। अभी जो कहे कोई मर गए तो हम मरते दम तक नहीं मरेंगे, याद रहेगा कि नहीं? ना समझा? मूतू क़ब्ल अन तमूतू। एगो छोटका छोरा था, वो अरबी ज्यादा नहीं जानता था, तो हम कह रहे कुरान की आयत है। तो कहाँ कुरान की तो आयत है, तर्जुमा आबो। हम पैदा न रहे वही गरीब तर्जुमा आ गए। कल की बाबा तो कल के तर्जुमा करो तो क्या कहता है? मूतने से पहले मूतू क़ब्ल अन तमूतू, मूतने से पहले मूतू। कुरान की आयत क्या कहती है? मरने से पहले मर जाओ, यानी थकने से पहले अपने को थका लो। दिन में कुछ सो जाओ, आज जलसा है, आज प्रोग्राम है, उसमें जाना है, उसमें जागना भी है, इस्लाम की भी लाज रखनी है। हमारे पड़ोस में फलां साहब ने, मौलाना अनवारुल हक साहब ने प्रोग्राम रखा है, तो उनकी भी लाज रखनी है कि जलसा डाउन न होने पाए। अगर जलसा डाउन हो गया तो हम सब भली वालों की बेइज्जती हो, यही ना मतलब होगा। हमको तो सूझता बहुत कम है, लेकिन हम थोड़ा ठिकियाते हैं तो हमको नजर आ जाता है। इसलिए आप लोग होशियार हो जाइए, समझा? आप लोग होशियार हो जाइए। अभी आप लोगों ने नात शरीफ सुना, सब लोगों ने इस दफा नात ही पढ़ा, नहीं तो बीच में नज़म भी चला दिया करते थे। इस दफा सिर्फ नात पढ़ी गई। नात पढ़ने वाले को और नात सुनने वाले को इस मजलिस में बावजू आना चाहिए।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला यानी बाहर जाते थे खेत में, तो आप दस्त करने के बाद जो मिट्टी होती थी उसी पर तयम्मुम कर लेते थे कि अभी से लेके और घर जाने तक जो वक्फा गुजरेगा बिला वजू के ये नबुव्वत की शान के खिलाफ। बस समझ में आप लोग जब नज़म पढ़ी जाती है ना, तो हम लोग तो उस जमाने के आदमी हैं जिस जमाने में इतना हूर हार नहीं रहता था। सीधे से आदमी मुअद्दब होके खड़ा होता था, अब पढ़ता था। न समझ, अभी हम सुनाना शुरू करेंगे तो 1-1.5 घंटा चला जाएगा, अभी तक हमको याद। जिस जमाने में कारी कमाल साहब का डंका बजता था इधर उत्तर गोर, लाइन से उधर तो सब उत्तर गोर, लेकिन असली उत्तर गोर जो है वो परिहार से है। न समझे? हाँ, परिहार से असली उत्तर गोर है। इसलिए सबको न कहो भली वाला उत्तर गोर का है तो लाइन से इधर, मधुमन वाला उत्तर गोर तो का है तो लाइन से इधर। रे वो जो नेपाल की का जो ई है मलिक थम गाड़ा हुआ पाया, समझा कि ना? वो पाया में पता लगता है कि कौन नेपाल है कौन इंडिया है। कहीं कि नेपाल कहाँ से है तो पता लगेगा। यहाँ से इधर नेपाल है, वहाँ से उधर हिंदुस्तान। बात समझ में आई कि नहीं आई? इधर हम अपने इलाके में बहुत पढ़ते थे, समझा कि ना? लेकिन एक बात का अफसोस है, कुरान बच्चे पढ़ते मदरसे में, लेकिन जलसों से कुरान उठ गया, जलसों से कुरान उठ गया। क्या है, हम देखते हैं थोड़ा ये पढ़ना है, तिलावत करनी है, आओ बेटा तू आओ, आओ बेटा तू आओ। कोई मौलाना भी आते हैं, तूरी वाला भौमा कहीं का। अरे कुरान एक ऐसा कलाम है जिसने पूरी दुनिया को, जिसके पास दिल नहीं था, दिल अता कर दिया। अब नात शरीफ पर इतना जोर है कि बच्चा बच्चा नात पढ़ता है, अब वही नकल करता है जो शायर साहब नकल करते हैं। शायर साहब तो देखा ही नहीं, बहुत चालाक बहुत आइडिया रखा है। हम लोग का मौलाना इतना जल्दी का छोड़ दी, सर्दी की रात है, कहा तोरे सर्दी लगत आए काहेला, हमरे न सर्दी तू रात यही ना होता। शायर सबका टाइम बंधा हुआ है, उसके राज भेद कोई इश्तियाक जानता है, इसलिए कि वो सबके साथ बड़ी खुरदौनी किया है। हम उन लोगों के साथ क्यों रहते हैं जानते हैं? बीच में उलमाए किराम और शोरा के दरमियान बेऊच हो गया था, तू न छोड़बे तो हम न छोड़। अब जंजीर रहते या कुछ छोरी चोरी ये बतावा ना, ई कहता है कि हम न तोड़ छोड़, आई कहता है हम न तोड़ छोड़, तो पटका पटका होगा। एगो पट है एगो चीत। तो हम जो है देखा कि झगड़ा में किसकी मदद की जाए, तो हमने अंदरूनी तौर पर कि तकरीर भी अल्लाह की नेमत है और बाबरकत चीज है जिससे हमारा दीन संवरता है, और नात शरीफ जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह है, सना है, तो वो भी समझा कि तो आप लोग शायरी जो सुनते हैं, सुभान अल्लाह शायर साहब, अरे कमाल कर शायर साहब, तबीयत तो चाहती है आपके होंठ को चुम लो, आहा हमारा हाथ नहीं पहुंचाता, नहीं तो हम तो आपके गर्दन तक हाथ पहुंचा देते, ममरी छोड़ा देते, गर्दन छोड़ा देते।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर कोई कुरान शरीफ पढ़े तो क्या कहना चाहिए मालूम है? आपको आदमी बताइए। माशाअल्लाह, तू फुल औरों को बोल। क्या कहना चाहिए? एगो वाकया आपको सुनाते हैं कि कुरान ने कितनों को बदल दिया, कितने दिलों को बदल दिया। एक कारी बासित साहब गुजरे मिस्र में। हमारे हजरत कहते थे नज़लल कुरान फिल अरब, कुरान नाजिल हुआ अरब में, व क़ुरिया फी मिस्र, और मिस्र में पढ़ी गई, वो फ़ुहिमा फिल हिंद, और कुरान समझा गया कहाँ? हिंदुस्तान में। कितने बड़े समझदार हैं। सन 300 हिजरी में जामे अज़हर कायम हुआ था, आज भी मौजूद है, और आपका दारुल उलूम भी कायम है, जिनसे बड़े बड़े अकाबिरीन ने किताबें पढ़ी थी। ऐसा वो मदरसा है मिस्र का जामे अज़हर, काहिरा में है, काहिरा शहर। वो दारुल उलूम देवबंद के सामने 0.0। क्यों? हिंदुस्तान वालों ने कुरान को भी समझा, हदीस को भी समझा। आपने क्या समझा? हमने क्या समझा? कुछ नहीं समझा। मुसलमान दर गोर और मुसलमानी दर किताब। मुसलमानों का तज़किरा किताब में रह गया है, और जो असली मुसलमान थे वो कब्र में जाके सो रहे। समझिए, टटोलिए। दोबारा कुरान को कहाँ पढ़ा गया? मिस्र। अदायगी। कुरान ने कहा वरतिल कुरान तरतीला, हुरूफ को, अल्फाज को, जबर को, जेर को, वाव को, अलिफ को, या को थोड़ा हसीन करके पढ़ो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कुरान को जो तजवीज से पढ़ेगा उसने गोया अपनी आखिरत और आखिरत को समझ लिया। बात समझ में आ रही है? तो मिस्र के जो है कारी बासित साहब, उनका नाम था असल अब्दुल समद। उधर बड़ा बड़ा नाम होता है, जैसे आपके पाकिस्तान में ना है जुड़वा नाम होता है, वसीम, अकरम, शुआइब मलिक, मियां दाद, जावेद, ऐसे ना। गलती हुई तो कहिए। बात समझ में आ रही? तो मिस्र के जो थे वो कारी बासित साहब रहमतुल्लाह अलैह, वद्दुहा को एक सांस में पढ़ देते थे। मौलाना सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे, रे वो एक सांस में पढ़ो कि ओके आवाज की टिकनिक, उस सांस ले लेता है, तुमको मालूम नहीं? समझे? उनको एक मर्तबा रूस की पार्लियामेंट में दावत दिया। पार्लियामेंट जानो? अरे तोरा जो है वो पार्लियामेंट है दिल्ली में, पार्लियामेंट है ना कोई। तो उसी तरीके से रूस वाला न वो अल्लाह को मानता है, न अल्लाह की इस दुनिया को मानता है। कहता है इस दुनिया को और आसमान को अल्लाह ने पैदा किया। जैसे दुबरी जम जाती है जमीन पर, वैसे ही ये दुनिया जम, यानी अल्लाह को नहीं मानता। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको पता लगे कि इस मुर्तद बददीन दिल को देखिए अल्लाह से इनकार है। तो कारी बासित साहब आए अपने एक साथ लाए एक आदमी को, जैसे हमारे यहाँ मौली वदूद है ना, मौली वदूद हमारे साथ हर जगह रहो।
बात समझ में आई कि नहीं आई? हम कहते हैं कि तू खाली हमारे साथे रह, हम तकरीर करबो, हम खलियो न खलियो, तू खा के पारी उतना हुआ है। पार्लियामेंट शुरू हुआ, कहा गया आपको कुरान की तिलावत सुनानी है। बहुत नाम सुना था ना, तो उसको हिस्सा लग गया कि हम भी थोड़ा सुने। आखिर ये पढ़ाई कैसी है, ये कुरान की तालीम कैसी है कि इतना बड़ा पढ़ने वाला अच्छा पूरी दुनिया में नहीं, पूरी दुनिया में नहीं। तो सवेरे मुर्गा खाई बरका, खाना में जो है एगो खस्सी खाई, तो गला का पेट का का हाल रहेगा? वो तो बम्बाट जो व्हीलर हो गई ना, तोरा रहा ट्रैक्टर एगो सीबीजी, वो सब है ना। हम तो जितना कहने आता है वही हम समझा। हम सब बाप जन्म में देखा था, बुढ़ापे में देखा। हजरत आए, अब वो अपने चेहरे पर निकाब डाल लेते थे, झोला कि नजर ना आवे किसी को चेहरा जो है तिलावत करते वक्त बिगड़ना नहीं चाहिए, सुकुड़ना नहीं चाहिए। अब वो जो इतनी सांस लंबी लेते थे तो उनके चेहरे पर शिकन आ जाएगा, समझा कि नहीं? तो हजरत क्या पढ़े वो तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन अक्सर वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा वो पढ़ा करते थे। हम जैसे वहाँ आए थे दारुल उलूम देवबंद में, वो जो जलसा था 100 साल जलसा, जैसे कनमा में हुआ, तो वो आते थे तो ऐसे कान पर औंरी रखते थे, ऐसे न कौवाल सब होता है, कौवाल सब होता है। अब जैसे हम लोग बचपने में आला सुने थे, तो आला वाला क्या करते थे? एको काय किया जाता है? अजान में उंगली, अजान में उंगली काहे दी जाती है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उंगलियां जब कान में करोगे तो तुम्हारी आवाज जो है ऑटोमेटिक तेज हो जाएगी। इतने जान समझा? तो शायर सब कव्वाल से वही ना कहता है, 3 बार चिल्लाता है। हजरत ने जो चिल्लाया तो ऐसे कान पर उंगली रखा, ऐसे दोनों हाथ में टेक लगा करके, पूरे कुर्सी का बैलेंस ठीक ना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब हमारी आवाज में सुनिए कि कारी बासित की नकल करो, सुनिए। जवान रहते तो कुछ पढ़ के दिखाइए दे। हम इल्म किरत भी पढ़ा, ई ना है कि हम न आबो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो तो एक के साथ में पढ़, हमरे बाप दादा की मजाल किया पढ़ तो दिया खाली साहब, उसमें सब तो वही काफिरे की औलाद से। मौलाना जिस आदमी ने सुनाया, उस आदमी ने कहा कि जब कारी साहब तिलावत से फारिग हुए, एक आदमी भी रोने से बाज नहीं था, उसकी आंखें समंदर बहा रही थी, नहर और नाले बन गए थे, और कोई आदमी होश में नहीं था। वो काफिर कह देना। कुरान का नाम तो सुना, मैं कुरान पढ़ा हूं, पढ़ना जानता है नहीं?
लेकिन आखिर वो कौन सा जज्बा, कौन सी मति, कौन सा टैबलेट, कौन सी दवाई थी जिसने उसके दिल का दिल को डुला दिया और आंखों से आंसू बहा दिया। ये तो अरबी की बात। आज बाला साहब का जलसा होता है तो उसमें रुकू भर, रुकू से कुछ ज्यादा लोग जलसे में पढ़ा करते। हर आदमी नूरानी कायदा चला रहा अपने मदरसे में। तोरी नूरानी कायदा गई कहां? हम तो फुलवरिया के जलसे में, हमका इल्मे खैरात के सिलसिले में मैं देख रहा हूँ कि जलसों में नात की तो भरमार हो गई है, लेकिन तिलावत कुरान का पता नहीं। अरे अब देख लीजिए, जो करी असल होता है अब पढ़ता है तो ऐसा सन्नाटा छा जाता है कि लगता है कि सबको कोई भूत सूंघ जौआ जाते। आप लोगों को अच्छा नहीं लगता? इसलिए जितने तलबा हैं उनसे गुजारिश है और जितने गार्जियन हैं उनसे गुजारिश है कि बेटा सब नात पढ़ता है, तू नात के साथ इल्मे क़िरात को भी हासिल कर, जिससे खामोश दुनिया भी जाग उठती है। बस समझ में आ रही है ना सर? एगो तोरे बीच में एगो बात सुना दी। मदीना शरीफ का वाक़या है। एगो मर्दबा जो है खटिया पर बैठे हुआ, ससुरा मर्दबा सबको अल्लाह ताला इतना ही दे दे लिखे। अब मौगी सब का करो ना, पानी में न जाए, अनहरिया में न जाए का जानो कि हमारी पगड़ी तो यही मर्द अगर ये चला गया ना तो हम कहीं की न रहे। हमारा टिकलियो झड़ जाएगा, हंसलियो झड़ जाएगा, चूड़ियों फूट जाएगा, जो पाजे पहने वो उतर जाएगा। सब शान शौकत किस पर है? बोलो दूल्हा पर, शौहर न कहिया, दूल्हा। सब बोलते हैं रे तुम्हारे दूल्हा का क्या नाम है? तो हमारे पति का नाम। हमको लखपति हो कि करोड़पति हो रे कमबख्त। अपने उर्दू को छोड़ करके अब पति लखपति करती है। अच्छा छीछा भी नहीं गया, वह ऊपर हमरे तबसेरा रहता है झाड़ फूक के वक्त। मौलाना साहब हम कितना दिन से इलाज करे छियै मगर एको जरा हम ये जो है सफाई देखबे न करे छै। हम कली छीछा किया औलाद कम वक्त, तोरे पास उर्दू नहीं है, मैं आती हूँ मैं जाती हूँ। ये औरत सब आती है तो कहा कि हमर शहर जो है ना वो बहुत भागा भागा फिरता है। हम कली भागा भागा फिरते हैं कि भागा भागा फिरता है? तो कल के तो फिरते हैं। हम कली आज तक तुम फिरते न कर रहे, शहर की अजमत रही। हमरा बाप जाता है, हमरा बाप आता है। एगो छोरा था हमरे मदारीपुर में, रे तुम कहाँ गया था? मौलाना हमको माया आया था। हम कली काहे को आया था? तो कहा कि हम बाजार जाता है। तो औरो कुछ कल करा, तू अपने ला कहली रहा? तो हाँ हम कहली रहा कि हमरे ला ई लिए गुंची को मूरी के साथ जो गोलका गोलका रहता है बड़ी बड़ी लिया। बस समझ में आएगा। ये सब अपनी सब जो है ये सबको दुरुस्त करने की जरूरत है। ये सबको दुरुस्त करने की जरूरत है। छीछा को हटाइए, छीछा को हटाइए। हजरत मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जब माल्टा से लौटे और समंदर के किनारे उतरने लगे तो में हिंदू भाई भी थे, मुसलमान भी थे। तो मुसलमानों ने कहा शेखुल हिंद का जिंदाबाद। मौलाना मोहम्मद अली जौहर बेचारे सियासी आदमी भी थे, वकील थे, जबरदस्त वकील थे। तो उन्होंने कहा शेखुल हिंद की जय हो,
हजरत मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ताकने लगे मौलवी मोहम्मद अली जौहर, तो वो डर गए। बुजुर्गों की नजर जो है ना बहुत कायराना होती है, तायराना भी राहिमाना भी। तो कहा कि हजरत आपका नारा लगाया जय से, तो आप कबीदा खातिर हो गए, आपकी नजर बदल गई, आपका चेहरा बदल गया, क्यों? क्या बात है, कोई गलती हो गई? कहा कि आप जैसे लोगों से ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो कहा कि क्या हुआ? तो कहा कि जहां शेखुल हिंद इनकलाब जिंदाबाद के नारा चल रहे थे, तुमने जय क्यों कहा? तो कहा कि हजरत जय भी जो है ना इनकलाब के माने में होता है, कामयाबी के माने में। शेखुल हिंद की जय हो यानी कामयाबी। तो कहा कि बेवकूफ, तुमको मालूम नहीं है कि जो बोली तुम बोलते हो अरबी की, वो बोली कुरान में है, और कुरान अरब से है, अरब कुरान से है, और कुरान अल्लाह से है। तो उसके हर और हर जुमले और हर लफ्ज के बदले तुम्हारी जबान जब अदा करेगी तो उसमें बरकत का जाए। सलाम सलाम करता है, ऐसे करता है, सीधे से न कहो। कोई कहता सलाम अलैकुम, तो जो तू तो साले सामकुम। आजकल ये पर्चा निकला फिर आजकल, और 10 साल पहले भी निकला था, तो वो एक बार कोई निकाला फिर खत्म हो गया। अभी जो है वो फिर निकला हुआ है सामकुम। ये सामकुम का मतलब तुम पर मौत हो, तो आप तो सलाम समझ के कह रहे हैं, तर्जुमा उसका गलत। बात समझ में आई कि नहीं है? इसलिए अरबी लफ्जों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। छीछा को निकाल अपने लोगों के अंदर बहुत सारी खराबी। तो बाहर तालीम का होना बहुत जरूरी। ये दिया पुता सब है, इसके तालीम पर खूब मेहनत कीजिए, नहीं तो इसकी तालीम जो अपनी है और आप जानबूझ करके बच्चे को दूसरी तरफ ढकेल रहे, और कुरान हदीस से आपका कोई रिश्ता नाता नहीं है, दुनिया से बेखबर, आखिरत से बेखबर, अपने से बेखबर, बच्चे से बेखबर, इस दुनिया की रंगरलियों में पढ़ करके आदमी अपने जहन को बिगाड़। इसलिए हमेशा होशियार रहना चाहिए। आपने दीन की तालीम नहीं दिया और आपने दुनियावी तालीम ही दे दिया, उसको कुरान नहीं पढ़ाया, उसको अरबी नहीं पढ़ाई, तो गोया कि आपने उसको दीन से अलग थलग करके डॉक्टर इंजीनियर तो बना दिया, लेकिन उसकी आखिरत को खराब कर दिया। वो जो कुछ भी करेगा उसमें आपके भी गुनाह का हिस्सा होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हम आपको बता ये रहे हैं कि आदमी के अंदर जब इल्म होता है तो खता नहीं खाता, वो मारा नहीं जाता, मारा जाता है तो शहीद हो जाता है, और अगर बच निकलता है तो उसकी हयात जावेदा हो जाती है, बढ़। बात समझ में आई कि नहीं? तो मर्दों सब तो जन्म करो, बैठा रहो, औरत इधर से उधर से इधर, बच्चा को लो है तो आटा साना है तो चावल धुलो है। अरे आप सोचिए ना, सुबह से उठती है औरत तो शाम तक पहले उठती है बाद में सोती, बउआ को सोलाए, दूल्हा को सोलाए। ई ससुरा जो अगर यहाँ तक रख दिल का औरत रजाई और ओका मन है कि हमरे सर को ढांक दे, तो काहे के हाथ से उठे? रे कोरी कोर फुट लो, रे हाथ करो ना, कपनी धर। ई मलिकपुर वाली ऐसा करे ना, तनिसा और तनिसा मेहनत हमरे सिर को ढांक, तो कहती ने औरत औरत अच्छा निकली जा रे हमरी किस्मत। ई मर्दबा इतनो न झांक,
ठीक है सोते रह। तो बाद में सोती है आज सवेरे उठती है तोरे हपनी कपनी धरे पैखाना लगिया तब्बे उठिया, पेशाब लगिया तब्बे उठिया, वो बेचारी सवेरे से झाड़ू दे रही है तो बर्तन धो रही है और खाना पका रही है कि बउआ जाइए मदर से और दूल्हा जाइए काम करे। नहीं, अरगर मार के वो उसी वक्त उठेगा जब तक उसका पाँव न दबा दिया जाए। अब वही में अगर मौगी कह दे रे कोरी बा उठे न रे पनौती वाला रे उठे न, तो उसको बुरा लगा। बात समझ में आ रही? सच्ची बात, औरत कितनी कुर्बानी देती है। किताबों में लिखा है कि हर घर की जरूरत अलग होती है, जहाँ ज्यादा जरूरत होती है उसमें कोई औरत जो अपने दयादन को नहीं देखती, कि अपने ननद को नहीं देखती, लेकिन वो काम में लगी रहती है, इतनी मेहनती औरत है, तो दिन भर में कितना चलती है, फालतू बात नहीं, इस्तेआक बनावटी बात नहीं बोलता है। किताबों में लिखा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा 18 कोस चलती है। न समझ में कम से कम उससे उतरिए तो आ गया 15 तो 12 तो 13 तो 9 तो 10 तो 6 8 7 5 2 और 3 और 4 मील से कम तो कोई औरत नहीं चलती। आप वहां पर मोबाइल लेके या कैलकुलेटर लेकर के बैठे, बात समझ में आई कि नहीं? तो एगो मर्दवा, मदीना की बात है, मदीना की कहानी बहुत पुरानी, जिस जमाने में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जिंदा थे। 4 इमाम में दूसरे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, तो उसी जमाने की कहानी। एगो औरत थी बेचारी, मर्द जो था मौलाना कारी साहब हाजी साहब खटिया पर बैठे, औरत जो अपना गेहूं लेके छत पर जाए, समझा? तो वो सीढ़ी मिट्टी की होती थी, तो वो आधी सीढ़ी पर जैसे 12 गो सीढ़ी है तो चौथे पर पहुंच गए या 7वें पर पहुंच गए। तो वो मर्दवा को देखो काफी रोल ना आए ना भाए टाइम टाइम करो कहे मलिकपुर वाली। तब वो ऊपर सिर पर चंगेरा में गेहूं लिए तो कुछ चिंता को कोई उल्टे को तो कल के का बोलो तो तोरे एगो तो कल के कौन मुसीबत होला कि तू हमरे तलाक दो, तोरे शर्म न लगा, गैरत ना बा, तोरे घर का काम करिए, तोरी कन्या ना है, फिर इस बात से तौबा करो ना। हम कहलियो कि पहली सीढ़ी पर अगर आगे कदम रखबे तो एगो तलाक। कल के बुढ़वा बुझाई सनक गेले हो, लोग सब दौड़ो काके कितनो को करबे, हमरा छर्रा छुटू तो एक जरा ना समझ। तब कहीं सही अब कैसे तो वही सीढ़ी पर रुकी। और के बाद फिर उमर दुआ कहता है अगर तू निचले वाली सीढ़ी पर उतरबे तो भी तोरे तलाक। अब ये औरत सोचती है कि बतहवा कनपटवा का किए है हमरे पर, काहे भीड़ा है, अब हम का करियो, ऊपर जान तो तलाक, नीचे आवो तो तलाक। तो औरत कोई ऐसी वैसी होती, औरत को शरीयत कहती कि नाकसूल अकल होती, मगर उसके पास भी बहुत अकल होती है। तब न मर्दवा इतना कमा के गंवा देता है और उसको 400 रुपया दीजिए महीना, उसी को संभाल के मान लें कैसे कैसे घर चला दे। आप जानते हैं कि नहीं जानते? आपके तो बहुत पैसा है तो छोड़िए ना समझ। तो औरत का किया देखिए दिमाग, इल्म हो दिमाग हो तो फिर मजा आ जाए। ऊपरे से वो जो हीरोइन गेहूं को रख दे अगले सीढ़ी सीधे न कूद न ऊपर चढ़ी न नीचे चढ़ी, सीधे का होगा कूद गई, सीधे कूद गई। तो ई दौड़ला काहे
चोट लग लो दूर जो तोरा खानदान कैसा ये कोई चाल में चालो मुर्दाबा की कोई चाल हो वो खेल तमाशा है कि अल्लाह रसूल का हुक्म ये देखो अदन पैर देखिए उठो ना चोट लग कहा कि तोरे हमदर्दी पर थूक दो जो हमरा दिल जला दी जो उधर बात समझ में आई तो कल कही देख हम तो दिल लगी कर लियो और सब दिल लगी सॉल्व मगर एगो बात जरूर है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो है वो अभी जिंदे अगर वो मर गया रहता ना आई मदीना वाला को मालूम होता है कि एगो औरत को ऐसे कहल के है ना ऊपर चढ़ ले ना नीचे चढ़ ले और जो सीढ़ी पर खड़ी रहले वही पर से नीचे कूद गए अपने आप को तलाक से बचा लिया का कर तलाक से बचाए कि नहीं बचाए तो खाली अकल बचा दिया इसके पास घर 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 बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही तो आप लोगों ने जो शायरों के बात पर कहा कि सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और कितना छोरा सब तो जो है उठ करके इतना ही करता है कि शायर साहब भी बोलते कि हमरा कितना चाहने वाला वो चाहे वाला कि वो अपने दिल की भरास निकालो आइन है तो तनी सा कुछ छलांग कर बात समझ में आई कि नहीं कुरान जब पढ़ा जाए तो क्या करना चाहिए यही बात याद रखना कुरान जब पढ़ा जाए तो क्या करना चाहिए वो तेरी से हल न हो मौली साहब सबसे तो बाद में बिल गई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाहु अकबर न कुरान से बड़ी कोई किताब जो कुरान वाला है ना उससे बड़ी बड़ी जात इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया अल्लाहु अकबर कारी बात सब क्या कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हमरे साथ से नहीं बुरा पाए न तो हमरे पढ़े ना तो पढ़े ना पढ़े लगवा तो सवेरा हमारे हजरत मौलाना अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह जब हम बुखारी शरीफ पढ़ते थे तो हम सबसे पहले दरसगाह में पहुंच जाते बिहारियों को बहुत मानते थे उनके अब्बा ने 35 साल आरा जिला में बुखारी शरीफ पढ़ाया इसलिए बुखारी शरीफ के वजह पढ़ाने की वजह से बिहारियों से बड़ी मोहब्बत थी तो हम थे और हजरत थे लड़का सब थोड़ा देर में आता था तो हजरत ने कहा कि मुलिया हम दोनों आदमी हैं तो बैठ के क्या करें कुछ गप सरक का हम कहा कि हजरत इरशाद हो कहा कि नहीं गप सरक का नहीं चलेगा शफीक जौनपुरी जो है शायर मशरिक शफीक जौनपुरी हम उसकी एक नात शरीफ सुनाते हैं तो हम कहले इरशाद हो हजरत इरशाद हो तो क्या पढ़ाए थे वो एक तो नात सुनाए थे और एक शेर सुनाए थे तुम्हारा दिल हमारी शिरकत महफिल से बदजन है तुम्हारा दिल हमारी शिरकत महफिल से बदजन है नशे मन से धुआं उठता है
तुम समझे कि सावन है। नज़म है, यानी हमारे दिल के फपोला से मुंह में जैसे जाड़े की वजह से मुंह से धुआं निकलता है, तो तुम क्या समझते हो कि ठंडी ठंडी मुश्कबू हवाएं चल रही है और हम राहत महसूस कर रहे हैं? नहीं, हम तकलीफ में। एक और जो हम नज़म पढ़ा करते ना शुरू में, कभी कभी पढ़ते हैं, बुझी है शम में मुस्लिम बारहा फिर जग मगाई है। बुझी है शम में मुस्लिम बारहा फिर जग मगाई है। ये तारा टूट जाता है दरख्शानी नहीं जाती। सड़लो तेली नौ देली, हाथी मर गया तो यो सवाल का कि ना सवाल लाख हो गई हो अरे गोश न गल गेल ओकर हड्डी जो हाथी दांत वाला चक्कू देखा एगो आदमी एका मतलब हमरे से बुढ़वा कोई हो तो उ देखे में बुढ़वा मगर हमरे बाद बुढ़वा। हाथी दांत देखे हो, बहुत कीमती होता है, बहुत कीमत में बिकता है। तो अगर 4 लाख की हाथी अगर मर गया सड़ गया तो हड्डी नफा में, हड्डी नापाक नहीं होती। हर जानवर की हड्डी नापाक नहीं होती। और आजकल हम यही करते हैं, आप लोग थोड़ा मुलाहिजा फरमाइए। नाथ शरीफ बहुत अदब एहतराम से, यहाँ तो हम क्या कहें, हम तो शायर सबको समझाते रहते। भैया मेरे मजलिस की लाज रख, अल्लाह रसूल की लाज रख, बदन के न हिलाइए, चुप तर के जादे न कहिए, समझिए। थोड़ा अदब एहतराम से खड़े रहो। मतलब लगे जैसे लाट के पोखर में खड़ा रहता है, सैकड़ों साल का गड़ा हुआ वैसे ही न सीधा रहता है, वैसे ही सीधा रहता है। एकदम एहतराम से आदमी को नाथ शरीफ पढ़ना चाहिए। और शुरू में कहा कि बावजूद पढ़ना चाहिए। हमारे उलमा मौजूद हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि सब आलिम को सारी बात मालूम हो, लेकिन मैंने जो देखा है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हम लोगों में कितने लोग तकरीर करते हैं, फाड़ दो निगल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ नहीं डाला। ये आदत किसकी है? ये औरतों की आदत है। तो रे बाप ये कौन करती है? अल्लाह सारे सितारे की लानत देवे वाला इतना काफिर है, लानत एगो काफी ना समझे। मुकर्रिरीन को ज्यादा हाथ नहीं जोड़ना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा जोश आता था ना, जरूरत रहती है वो देखा पांचे देखे, मगर ऐसे तरपा तो अब जैसे ये कुर्सी है थोड़ा, अगर हम थोड़ा 2-4 बार जोर लगा दिया तो कोई ठीक ना, पिछली कांटी भगिया ना तो ये आगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत चैन। जो बुजुर्गाने दीन होते ना, जो अल्लाह वाले, खासकर नबी को तो अल्लाह सामने होता है। अब कहिएगा कैसा हुआ, कहाँ हुआ, तो वो सब में हम न पड़े वाले। फिर कभी पूछेगा तो बता, बात समझ में आई कि नहीं आई? हम लोग बचपने की नात पढ़ते थे, हमारे अब्बा सिखाते थे, अभी तक याद। वो नबियों में रहमत, इन बच्चों की वजह से पढ़ देते हैं, हो सकता है जी में आया तो कहीं याद कर ले। वो नबियों में रहमत, लक़ब पाने वाले
लक़ब पाने वाला मुराद गरीबों की बरलाने वाला मुराद गरीबों। किसके बारे में कहा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लामा हाली ने इस नज़म को लिख करके बड़ा शायर बन गए, बड़े आदमी हो गए, वो हाफिज भी थे। बस समझ में आ रही? और सुना भी यतीमों का वाली गुलामों का मौला, यतीमों का वाली। यतीमों का वाली कौन? वाद देखिए, हो गई तकरीर, हो गई तकरीर। नए गो बोले कि अल्लाह कुरान पढ़े तक का कहे तो अल्लाह औरो बहुत है। लव कानू यालम लालम हादा कालू बला, ये सब पढ़ा करते थे। बला बला बला। तो आपको एक थोड़ा सा सुना दिया कि कितना लव छो है, कितना दर्द है, कितनी मोहब्बत है, कितनी चाशनी है, कितना करंट है जो खींचता रहता है आदमी न समझ। और आपको नात शरीफ इसलिए सुना रहे हैं कि नात इसको कहते हैं, इसमें झूम झक्कर नहीं है। हम तो इसी न बैठे पढ़ रहे हैं आप। यतीमों का वाली नबी जी, यतीमों का वाली गुलामों का मौला, गुलामों का आका। मौला माने आका, हाकिम, हमदर्द। तो बात समझिए ना, समझते नहीं। वो सब एक जमाना हुआ है, वो मुशायरा हुआ, समझा? तो एगो बंगलिया शायर है, तो उसने एक नज़म पढ़ी। छोटो शिशु मोरा तुम्हार करुणा, वाह 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 वाह। छोटो शिशु मोरा तुम्हार करुणा, हीरे मांगिया लबो, यानी दिल मांग, तुम्हारा दिल मांग। तो उस शायर से एक आदमी फरमाइश किया था कि हम अब बांग्ला और उर्दू नहीं सुनेंगे, हमको आप थोड़ा फारसी में सुनाइए। तो ये जो नज़म पढ़ा, छोटो शिशु मोरा तुम्हार करुणा, हृदय मागिया लबो, जगतेर माजे जगतेर काजे अपना सतिया रहिबो। कल के अरे जनाब, हम आपको कहा फारसी में सुनाने को, तो वही बांग्ला में सुना दिया। कहा दूध वाला आदमी रूप बदल लो, जुबान न बदलो। तो कल के क्या मतलब? कहा बेवकूफ आदमी, मैंने फारसी में ही शेर सुनाया है। कल के फारसी में था। ये ससुरा के अकील देखिए, उनको मालूम नहीं फारसी का शेर सुनी, और ऊपर बांग्ला में तो मालूम नहीं। तो कल के हुजूर ये जो शेर सुनाया आपकी का मतलूबा शेर है, आपने तकाजा किया, मैंने पढ़ दिया। कहा अच्छा ये फारसी शेर था? कहा कि माशाअल्लाह ये चेहरा चूम लो आपका। ससुरा न आगे न पीछे न समझे न बूझे, आज कह दिल की फारसी तो उछले लगे। तो सब ऐसे ही उछलत। बात समझ में आई कि नहीं? आप लोग ऐसे उछल, इसीलिए प्रूफ दे दिया कि आप लोग समझते तो है नहीं। बस शायर साहब ने कह दिया मुस्तफा 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 मुस्तफा। हमको ये बहुत अच्छा लगता है, हम कारी मुरम्मी से फरमाइश करते हैं, हमको अच्छा लगता है। समझा? तो अब देखा कि अब शायर जो है सिर धून करके एकदम अब जमीन करीब होने वाला है, तो कहा माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, दोबारा फंसा दो, दोबारा फंसा दो, कोई दोबारा इरशाद हो, दोबारा फंसा दो। ये सब चाल ठीक नहीं।
बात समझ में आई कि नहीं आई? अब एगो और आगे वाला मिसरा एक दूगो और सुना देते हैं, न सुनाइए। उतर कर हिरा से सुए कौम आया, उतर कर हिरा से सुए कौम आया, और एक नुस्खे की मियाँ साथ लाया, और एक नुस्खे की, ये नुस्खा कीमिया किसको कहते हैं? कई धात को मिला करके एक ऐसी दवा तैयार की जाती है जिसमें चंबुक होता है, जादू होता है। इतना मिट्टी लेकर के मारा और नियत कर लिया क्या, ये पूरा जो स्टेज सोना बन जाएगा, सोना बन जाएगा, उसको कहते हैं कीमिया। तो कुरान को जिसने इख्तियार कर लिया, अपनी आदत के मुताबिक पढ़ लिया, तिलावत से जुड़ गया और 5 वक्त की नमाज को दिल और दिमाग में बैठा लिया, कसम खुदा की दुनिया की कोई ताकत उसको सामने भी बम से और उसके बाद इससे हिलाक करना चाहते नहीं। ये एगो आदमी गया, पहलवान था, उसकी माँ बहुत बीमार थी। डॉक्टर ने कहा कम से कम 20,000 तो लग ही जाएगा। तो कल के डॉक्टर साहब मेरी माँ को आप एडमिट कीजिए, मैं अभी इंतजाम करके आता हूँ। उसी मौके से एक पहलवानी हो रही थी। ऐसा पहलवान था जो आदमी देखे तो ये कहे कि इस आदमी से जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मगर ये जो है फीस जमा करना पड़ता था, फीस जमा कर दिया। उसने कहा फीस जमा करो तब तुमको इजाजत मिलेगी उस पहलवान से लड़ने के लिए। तो फीस निकाला और कहा कि तुमने जो इनाम रखा है उस इनाम की रकम को मेरे सामने ऊपर रखो, उस रकम को रखो और मेरा जो ये फीस है इस फीस को तुम इनाम के ऊपर रखो। आप जानते हैं किस लिए उसने कहा? किस लिए उसने कहा? इसलिए कहा उसको इतना एतमाद और भरोसा था अपने पर कि गर्जे में पहलवान नहीं हूँ लेकिन इस पहलवान को पछाड़ करके मैं उस जात की कसम अपना इनाम हासिल करके रहूंगा, माँ का इलाज कर। आखिर होते होते उठा के आखिर होते होते वही अरे खड़ा ये भी जख्मी था बहुत ज्यादा। तो आखिर उसने किस बुनियाद पर कहा कि तुम जो इनाम दोगे उस इनाम पर मेरे इस फीस की रकम को रखो, यानी मैं जब यहाँ से वापस जाऊंगा ना तो इनाम को फीस की रकम के साथ लेता जाऊंगा। तो आप लोग तैयार, दिल दिमाग मजबूत कीजिएगा। तो ये शेर सुना दिया के बाद दुआ दरूद हम कहले रहा मौलाना खुर्शीद साहब के हम तो दुआ ही के लिए छोड़ दिए, न तो हम बहकू आदमी बहक जब तो वक्त खिंचा दी लोग सब कितना कुहरी कोई बदुआ दी। साला देखे सुने में रहले ना मौली साहब अच्छा, मगर ऐसा छोड़े रहले है कि हम सब सर्दी जा रहा हिम्मत करने से सब हो जाता। उतर कर हिरा से सुए कौम आया, उतर कर हिरा से सुए कौम आया, और एक नुस्खे की मियाँ साथ लाया, और एक नुस्खे मियाँ साथ लाया, उतर कर हिरा से। बात समझ में आई कि नहीं? नुस्खा कीमिया से मुराद क्या है?
क्या है? कुरान शरीफ खोलियो ना याद रखो। नुस्खे कीमिया से मुराद कुरान शरीफ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनने से 6 महीना कबल हफ्ता रोज, डेढ़ हफ्ता, 6 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पर गारे हिरा जो है उसमें रहा करते थे, अल्लाह की इबादत करते थे। नबी भी नहीं थे कि कोई वज़ा कता नमाज की इसकी उसकी हो, उसी में बैठे अल्लाह की याद करते हो। अल्लाह का करिए, कोई मजहब नहीं मालूम है, कोई तरीके नहीं मालूम है, क्या करे तो अल्लाह की याद करते हो। अल्लाह कुछ तो दीजिए, आखिर अल्लाह को नबी बनाना था। तो जब वहाँ 6 महीना पूरा हो गया तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल के जरिए नबी बनाया और इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी खलक़ल इंसाना मा लम यअलम। ये कुरान की इब्तिदाई हिस्सा है। इस इब्तिदाई हिस्से को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर लेके आए। क्या लेके आए? अब एगो और सुना दी आखिरी सुनाबे कि ना, मुंह बनाए रहिएगा तो हमरो दिल मलूल। वो बिजली का कड़का था या सोते हादी, वो बिजली का कड़का था या सोते हादी, अरब की ज़मीन जिसने सारी हिला दी, अरब की ज़मीन जिस। बात समझ में आई? ये आखिर शेर है, एक के बाद न बोलेंगे और न कुछ कहेंगे। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, दरूद शरीफ पढ़ के जरा सुनाओ। एक का मतलब भली वाले का पूरा इम्तिहान हो, एक कुछ चीज में न पास, 3-4 गो चीज रहला, उ तो जाव रे रोहिन हम न, जाव रे रोहिन हम न जानो। ये कहाँ की कहावत अपने गांव न समझ। तो रात तक जगती है, जगा देती है, और तोरे सबका ममरी गर्दा सब छोड़ा। दरूद शरीफ खूब पढ़िए, सामान गायब हो जाए तो दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप लोग दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु के सामने हाथ उठा लीजिए, हाथ थोड़ा फैला के रखना चाहिए, हाथ को इस कलेजे के बराबर रखना चाहिए, दोनों हाथ के बीच में थोड़ा फर्क रहना चाहिए। अगर ज्यादा फर्क कीजिएगा ए मौला तो चलेगा। क्या है? अल्लाह ताला के यहाँ पर जितना लंबा कटोरा हो, बर्तन हो, अल्लाह ताला उतना ही भर के देते। बात समझ में आई कि नहीं आई?